एवरीबॉडी। क्या आप एमबीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि महाराष्ट्र एमबीए सीईटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हम सेल्फ स्टडी के थ्रू कैसे कर सकते हैं? तो गाइज इसका आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, जहाँ पे एमबीए सीईटी एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, पेपर पैटर्न से लेकर टॉप कॉलेजेस, ये सारी ही बातें हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि सेल्फ स्टडी स्ट्रैटेजी के थ्रू हम टॉप कॉलेजेस को टारगेट कर सके। तो बिफोर स्टार्टिंग विद दैट गाइस, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फॉर मोर सच वीडियोस। सो सबसे पहले गाइस, अगर हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम कौन अपियर कर सकता है, तो ये एंट्रेंस एग्जाम गाइस वो लोग अपियर कर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। और अगर सपोजिंगली आप अपने फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो तो भी एलिजिबल हो इस एंट्रेंस एग्जाम को अपियर करने के लिए। अब इसमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कि अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपको मिनिमम 50% होनी चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। और अगर आप एक रिजर्वेशन कैटेगरी जैसे कि एससी या एसटी कैंडिडेट हो तो आपको मिनिमम 45% होनी चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। इसके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं होती है। तो अगर आपका ग्रेजुएशन काफी टाइम पहले खत्म हो चुका है, या आप इस वक्त मास्टर्स परस्यू कर रहे हो, या और जॉब कर रहे हो, या और कोई डिग्री आपके पास ऑलरेडी है और आप एमबीए की तैयारी करना चाहते हो, तो भी आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब ये एंट्रेंस एग्जाम साल में एक ही बार होती है और ऑनलाइन मोड में ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करी जाती है, बट आपको सेंटर में जाके इस एंट्रेंस एग्जाम को अपियर करना होता है। ये पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाता है, जहां पे आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप होंगे। अब एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये एंट्रेंस एग्जाम साल में एक ही बार होती है। तो 2026 की जो एंट्रेंस एग्जाम है ये एक्सपेक्टेड है मार्च 2026 में। तो आपको ये डेट ध्यान में रखनी है, बिकॉज एग्जाम एक ही बार होती है। तो अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग को मिस कर गए, एप्लीकेशन एक्सपेक्टेड है कि स्टार्ट हो जाएगा जनवरी मंथ से, तो फिर आप ये ईयर लूज कर सकते हो। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग कब स्टार्ट होगा, फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये सारी चीजों की अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी। तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अब देखिए, ये जो आपकी एंट्रेंस एग्जाम होती है इसमें टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क कैरी करेगा। तो आपका पूरा पेपर हो जाता है 200 मार्क्स का। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास जो टोटल टाइम है ये होता है 150 मिनट्स का। अब पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये जानने के लिए आप एक फ्री मॉक टेस्ट अपियर कर सकते हो। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। बेस्ट पार्ट ये है कि इस एंट्रेंस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। काफी बार बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम, स्पेशली एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, और यही नेगेटिव मार्किंग की वजह से काफी बार स्टूडेंट्स अपना स्कोर जो है ये डाउन कर जाते हैं। तो ये इस एंट्रेंस एग्जाम का वन ऑफ द एडवांटेज हो जाता है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, जिसके कारण आपका टारगेट ये होगा कि आप पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके आ जाओ। अब कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं ये समझ लेते हैं। तो टोटल गाइस आपको 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, जहां पे लॉजिकल रीजनिंग से आपको टोटल 75 क्वेश्चंस आएंगे। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग से टोटल आपको 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से टोटल आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से टोटल आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका पूरा पेपर हो जाता है 200 मार्क्स का, जिसको आपको सॉल्व करना है 150 मिनट्स में। अब रिमेंबर, पेपर काफी लेंदी आता है, सम्स काफी ट्रिकी पूछे जाते हैं, तो सही स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये हम कैसे कर सकते हैं? तो गाइस, इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बी एडुकेयर आपके लिए लेके आ रहा है स्मार्ट रिकॉर्डेड प्रोग्राम, जहां पे आप कभी भी किसी भी वक्त अपनी पढ़ाई जो है ये कर सकते हो। अब ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम क्या है इसको समझ लेते हैं। तो गाइस, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए आप हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हो, जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि स्मार्ट महाराष्ट्र एमबीए सीईटी क्रैकर कोर्स। ये क्रैकर कोर्स में आपको 130 प्लस आवर्स के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर
लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। साथ ही साथ ये आप कभी भी कोई भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो, मोबाइल फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कहीं से भी। इसी में आपको 200 प्लस टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगी ताकि आप अच्छे से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सको। नॉट ओनली दैट, 30 प्लस पूरे सेक्शन वाइज टेस्ट ताकि आप सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी बना सको, एंड 30 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट ताकि एक्चुअल एग्जाम फील आप ले सको, डिटेल्ड एनालिसिस कर सको, बिकॉज आपके पास 1 मिनट से भी कम का समय है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बहुत जरूरी होता है सही स्ट्रैटेजी के साथ हम प्रिपेयर करें, सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी बनाएं। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कब छोड़ देना है और कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें पता होना चाहिए डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन करने के लिए हमें कितना समय लगता है, और इजी क्वेश्चंस को कैसे हम फटाफट ओरल कैलकुलेशंस के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको बुक्स भी प्रोवाइड करी जाएंगी, जहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपको बुक्स प्रोवाइड करी जाएंगी, 4 बुक्स 4 सब्जेक्ट की, ताकि आपकी प्रिपरेशन सही तरीके से हो सके। वैसे तो गाइस ये कोर्स जो है इस अमाउंट पे अवेलेबल है, बट करंटली एक बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है, दैट इज गणेश चतुर्थी का ऑफर चल रहा है। तो आपको 40% ऑफ जो है गाइज ये मिल जाएगा। तो टोटल आपको ये कोर्स जो है 3000 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो ये सोच रहा है कि मुझे सेल्फ स्टडी के अलावा लाइव टीचर के साथ बैठ के टीचर के साथ पढ़ाई करनी है, तो गाइज इसके लिए आप बी एडुकेयर का ऑनलाइन लाइव स्मार्ट बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। ये ऑनलाइन लाइव स्मार्ट बैच स्टार्ट हो रहा है 5 सितंबर से, जहां पे आपके लेक्चर्स जो है 4 to 5 डेज पर वीक होंगे। आपको वो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करी जाएगी। साथ ही साथ आपको जो मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शन टेस्ट एंड मॉक टेस्ट बोले, ये सारी चीजें भी आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। इस पे भी गाइस ऑफ चल रहा है करंटली, जैसे कि आप देख सकते हो 25% का, जिससे आपकी प्रिपरेशन एक सही गाइडेंस एंड सही मेंटर के थ्रू हो सकती है। क्योंकि ये सेल्फ स्टडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आप एक रियलिस्टिक प्लान बना सकते हो, जहां पे आप सेल्फ स्टडी या फिर लाइव लेक्चर्स के थ्रू 3 to 4 आवर्स पर डे पढ़ोगे, जिससे आपकी पढ़ाई सही स्ट्रैटेजी के साथ होगी। देखिए इनिशियल मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका एंट्रेंस एग्जाम एक्सपेक्टेड है मार्च के महीने में, तो आपको स्टार्टिंग के 3 to 4 मंथ्स अप्रोक्सीमेट लगेंगे, जहां पे आप अपना कंसेप्ट जो है अच्छी तरीके से बिल्ड कर सको। बिकॉज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स है, वास्ट कंसेप्ट्स है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टॉपिक्स है, जिसमें अलग अलग डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 3 to 4 मंथ्स में जब आपका कंसेप्ट बिल्डिंग हो जाएगा, उसके बाद आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो और स्पीड बिल्डिंग कर सकते हो। फिर लास्ट के 2-3 मंथ्स में मॉक टेस्ट एंड रिविजन के लिए भी टाइम चाहिए। तो अभी से अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो आप एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान बना के उसके ऊपर स्टिक कर सकते हो। आप फोकस कर सकते हो अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पे। आपको समझ में आएगा कि आपको ये सब्जेक्ट या ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से आता है, तो आप उसमें टेंशन नहीं लोगे। और जो वीक जोन्स है, तो आपको टाइम मिलेगा उसके ऊपर काम करने के लिए। फॉर क्वांट अगर आप बात करें, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सॉल्व तो कर पाते हैं, बट उन्हें कभी कभी टाइम लग जाता है। तो अब यही टाइम है जहां पे आप अपनी मैथ्स की स्पीड को फोकस कर सकते हो। टेबल, स्क्वायर, परसेंटेजेस, रेशियोज, जो कॉमन टॉपिक्स है, आसानी से क्या कर पाओगे, अभी से उसके ऊपर अच्छा कमांड लेके आ पाओगे। रीजनिंग के लिए आप बेसिक्स स्टार्ट कर सकते हो अभी से। ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट्स, कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट जैसे टॉपिक्स आपके इनिशियली जब क्लियर हो जाएंगे, तो यहीं पे आपका बेस क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। वर्बल रीजनिंग के लिए अभी से न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट कर दीजिए। हर रोज दिन का एक एडिटोरियल पढ़िए और वोकैबलरी जो है ये रिवाइज करिए। देखिए गाइस, बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि एक बिल्डिंग होती है, तो बिल्डिंग तभी टिक पाती है बहुत लंबे समय तक जब तक उसका बेस सही है। तो आपका बेस सही होगा, फिर जाके आप स्पीड पे क्या कर पाओगे, काम कर पाओगे। आपको ध्यान में रखना है कि ये सीईटी एंट्रेंस एग्जाम एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है, जहां पे आपको 200 एमसीक्यूज 150 मिनट में सॉल्व करने हैं। एंड ट्रस्ट में ये बिल्कुल आसान बात नहीं है, क्योंकि इसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत कर चाहिए। तो इसीलिए शॉर्टकट ट्रिक्स,
प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है मैथ्स एंड रीजनिंग में। तो स्टॉप वॉच से जब आपका बेस क्लियर होगा उसके बाद टाइमर के साथ कर दीजिए प्रैक्टिस, ताकि सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट से आपको समझ में आए कि कौन से सेक्शन को कितना टाइम आपको डेडिकेट करना है। फटाफट से अगर अभी प्रिपरेशन करोगे तो डेट वाइज टारगेट बना पाओगे कि कौन सी टॉपिक को कैसे सॉल्व करना है। देखिए गाइस, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसीलिए वीक एरियाज पे भी फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो परफॉर्मेंस ट्रैकर से आप अपना परफॉर्मेंस ट्रैक करोगे और सही स्ट्रैटेजी के साथ क्या कर पाओगे, प्रिपरेशन कर पाओगे। ये मंथ वाइज स्ट्रैटेजी है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन अभी सितंबर मंथ में स्टार्ट करते हो तो ट्रस्ट मी, मार्च तक आपकी प्रिपरेशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि आप आराम से अपने टॉप कॉलेज को टारगेट कर पाओगे। जहां पे सितंबर अक्टूबर मंथ में कंसेप्ट बिल्डिंग और लाइट प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे जैसे कंसेप्ट करते हो टॉपिक वाइज टेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। नवंबर दिसंबर एक ऐसा टाइम होगा जहां पे फुल कमांड होगा, फुल जोश के साथ फुल प्रैक्टिस करनी होगी। सेक्शन वाइज टेस्ट अपीयर करेंगे ताकि सारे चैप्टर्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सॉल्व कर सको। जैन और फेब में प्रॉपर टाइम होगा जहां पे पूरा का पूरा पेपर एक साथ सॉल्व करोगे, टाइम मैनेजमेंट करोगे और वही टाइम पे रिवीजन भी करोगे। साथ ही साथ स्ट्रैटेजी बिल्टअप होना स्टार्ट हो जाएगा कि कैसे टाइम पे ये पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना है। और मार्च में तो आपकी एंट्रेंस एग्जाम होती है। तो अगर आप ये टॉप कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो, दैट इज JBIMS, सिडनम, वेलिंगकर्स, तो आप देख लीजिए कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई होता है। जहां पे ये कॉलेजेस का कट ऑफ ही 99.9 परसेंटाइल, 99.8 परसेंटाइल होता है। अगर आप कोई भी कॉलेज को टारगेट कर रहे हो जो टॉप में है, अब टॉप कॉलेजेस क्यों, क्योंकि हमें प्लेसमेंट्स अच्छे चाहिए और जितना अच्छा कॉलेज का नाम उतनी बेटर आगे चल के अपॉर्चुनिटीज होती है। तो यहाँ पे इसी तरीके की प्रेपरेशन जो है करनी होगी ताकि आप इस कॉलेजेस में जाके पढ़ाई जो है ये कर सको। देखिए सीट्स कम है और हर साल 1.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स एक साथ compete करते हैं इन टॉप कॉलेजेस में जाने के लिए। तो अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जो इस टॉप कॉलेज में जाके पढ़ना चाहते हो तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन BED केयर के साथ स्टार्ट कर दीजिए। जहाँ पे हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर एंड डोंबिवली में है, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। एंड जैसे मैंने बताया गाइस, एक बहुत बड़ा गणेश चतुर्थी का ऑफर आप लोगों के लिए चल रहा है। तो ऑनलाइन लाइव लेक्चर या फिर स्मार्ट रिकॉर्डेड प्रोग्राम के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो इन नंबर्स पे, या फिर आप हमारे ब्रांचेस भी विजिट कर सकते हो। तो स्टे ट्यून विद BED केयर।